नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। आकाशीय बिजली गिरने से 7 ग्रामीणों की मौत, सीएम साय ने जताया दुख। बलौदाबाजार जिले की मोहतरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 ग्रामीणों की मृत्यु और कई लोगों के घायल होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रशासन को बेहतर इलाज की व्यवस्था करने और अन्य का आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों की जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। महतारियों को तगड़ा झटका, 5,000 महिलाओं के खाते में नहीं आई राशि। महतारी वंदन योजना के तहत पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल धमतरी जिले की करीब 5,000 महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं हो रही है। पत्रिका ने जब इसका पड़ताल किया तो वजह सामने आई, जिसकी जानकारी अब विभाग की ओर से महिलाओं को मैसेज के जरिए दे रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बैंक में डीबीटी अपडेट नहीं होने से संबंधित करीब 350 शिकायतें मिली हैं। चावल गेहूं नहीं, अब जड़ी बूटियों की खेती से दूर होगा छत्तीसगढ़ के किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति का मर्ज। नवाचारी खेती से किसानों की आर्थिक मजबूत होगी। प्रदेश के किसान अब सिर्फ गेहूं चावल नहीं बल्कि खेतों में आयुर्वेदिक दवाओं में काम आने वाली जड़ी बूटियों का उत्पादन कर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। वर्तमान में 8 जिलों बिलासपुर, मुंगेली, कोरिया, राजनांदगांव, जगदलपुर, बस्तर, बलरामपुर और कोरिया के किसानों की नई रुचि भी दिखाई है। आयुष विभाग किसानों को औषधीय पौधों को उपलब्ध कराएगा। दरअसल आयुष विभाग की ओर से 5 वर्षों से अधिक समय के बाद आयुष ग्राम बनाने का प्रयास दोबारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों ने दबाए जीएसटी के 11,000 करोड़ रुपए, ऑडिट रिपोर्ट से हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ सरकार ग्राम पंचायतों से करीब 11,000 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर की राशि नहीं वसूल पाई है। आधे से अधिक पंचायतों ने तो जीएसटी नंबर तक नहीं लिया है। ये बात सामने आई है छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट ने आपत्ति उठाने के बाद पंचायत विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही स्थानीय निधि संपरीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट का भी विभाग ने परीक्षण करना शुरू कर दिया है। हालांकि अब ग्राम पंचायतों में 2.5 लाख से अधिक के भुगतान पर फर्म या कंपनियों से 2% जीएसटी डीटीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की कटौती अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नुआखाई पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नुआखाई पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, उत्कल समाज की समृद्ध संस्कृति के प्रतीक नुआखाई पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नई फसल के आगमन का ये उत्सव नई खुशियों और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का वास हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नुआखाई पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ में बढ़ गए शराब के रेट। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब की कीमतों में इजाफा किया है। इसके चलते शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है। राज्य में 1 साल के अंदर दूसरी बार शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। शराब की कीमतों में इजाफा होने से शराब पीने वालों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आबकारी विभाग ने राज्य की शराब की कीमतों में 40 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके अंतर्गत अभी 1 क्वार्टर दारू खरीदने पर 40 रुपए ज्यादा देने होंगे। इसके अलावा बियर की कीमतों में 30 रुपए बढ़ोतरी हुई है। शराब की इन कीमतों को 1 सितंबर 2024 से लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़े सीमेंट के दाम, दीपक बैज ने कहा 12 सितंबर को कांग्रेस करेगी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के बाद महंगाई को बड़ा मुद्दा मानते हुए सरकार को घेरने जा रही है। इस महीने की 11 तारीख को कांग्रेस पूरे प्रदेश में सीमेंट, रेती, गिट्टी के महंगे दामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 12 सितंबर को इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सरगुजा के सीतापुर में राज मिस्त्री की हत्या की घटना को गंभीर मामला बताते हुए इसमें पुलिस पर सही तरह से जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में खुलेगा संगीत महाविद्यालय, गले में मांदर डाल सीएम साय ने किया डांस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। चक्रधर समारोह का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम साय ने कहा कि ये पिछले 5 साल में
फीका हो गया था, अब भव्य आयोजन होगा। स्थानीय कला संस्कृति के साथ साथ पारंपरिक विरासत को सहेजेंगे। सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी को साय साय पूरा कर रही है। सरकार राज्य की प्रगति के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी, तेंदुपत्ता खरीदी, महतारी वंदन जैसी योजनाओं पर काम शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में गाय कुत्ते को पत्थर मारने पर 5,000 जुर्माना। आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी पशु गाय कुत्ते को पत्थर से ना मारे, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये मुनादी रायपुर जिले के बीरगांव में नगर निगम की ओर से की जा रही है। लोगों को जागरूक करने के साथ चेतावनी भी दी गई है। निगम कर्मी गाड़ी में बाकायदा स्पीकर लगाकर गाय और कुत्तों को चोट न पहुंचाने के लिए समझा रहे हैं। प्रदेश में पशुओं को मारने के कई मामले सामने आने के बाद निगम ने ये कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ नगर सैनिकों को 500 पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तारीख घोषित। छत्तीसगढ़ नगर सेना विभाग द्वारा महिला छात्रावास और सामान्य ड्यूटी के 500 रिक्त पदों के लिए महिला और पुरुष नगर सैनिकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 16 सितंबर से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन 4 संभागीय मुख्यालयों में किया जाएगा। रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी और बलौदाबाजार में 450 महिला और पुरुष नगर सैनिकों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। पीएम आवास योजना पर पड़ेगा असर, बीजेपी सांसद बोले लोगों को लूट रही सीमेंट कंपनियां, सरकार देगी दखल। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में तेजी से इजाफा पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि सीमेंट निर्माताओं के इस कदम पर तत्काल रोक लगाए जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि प्रति बोरी 50 रुपए बढ़ाने से सड़क, भवन, पुल, स्कूल, कॉलेज और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पर असर पड़ेगा। बीजेपी सांसद ने छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार से इस मामले में तुरंत दखल देने का अनुरोध किया है। बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को लिखे पत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा। सीएम विष्णुदेव साय ने की 5 बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस थाना परिसर पूजी पथरा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री साय ने मां के सम्मान में लगाए पीपल का पौधा रोपा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पीपल का पौधा रोपित कर पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मातृत्व का सम्मान करना है। पूंजी पथरा थाना परिसर में मातृ छाया उपवन वृक्षारोपण कार्यक्रम में कृषि एवं प्रभारी मंत्री राम विचार नेताम ने पीपल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पीपल, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने चंदन, सांसद राधे श्याम राठिया ने चंदन का पौधा लगाया। डोंगरगढ़ में रोपवे का संचालन फिर शुरू, सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। नवरात्रि पर्व शुरू होने से पहले देवी भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल प्रसिद्ध देवी स्थल डोंगरगढ़ में एक बार फिर से रोपवे का संचालन शुरू कर दिया गया है। भक्त इसका लाभ इस साल शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि से ले पाएंगे। ऐसे देवी भक्त जो सीढ़ियों से मंदिर पहुंचने में अक्षम हैं, वे अब रोपवे की मदद मां बमलेश्वरी का दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि शारदीय नवरात्रियों की तैयारियां जोर शोर से जारी है। भक्तों की सुविधाएं और सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर ट्रस्ट नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में जुटा हुआ है। कांग्रेस संगठन में बदलाव की बयार शुरू, पार्टी में जिला अध्यक्ष बनने के लिए नेता लगा रहे दिल्ली की दौड़। कांग्रेस संगठन में बदलाव की बयार शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 10 से 15 जिला अध्यक्षों को बदलने का मन बना लिया है। ये बदलाव विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार मानकर किया जा रहा है। इसके अलावा जिन जिला अध्यक्षों का कार्यकाल 5 साल से अधिक हो गया है और उनके प्रति कार्यकर्ताओं में असंतोष है, उन्हें भी बदलने की तैयारी है। हालांकि जिला अध्यक्षों में बदलाव की अंतिम मुहर दिल्ली में लगेगी। यही वजह है कि जिला अध्यक्ष अब दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। भारत में भी हुई इस खतरनाक वायरस की एंट्री, विदेश से लौटे शख्स में मिले लक्षण। भारत में मंकी पॉक्स का एक केस सामने आया है। हाल ही में विदेश से लौटे एक युवा में एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स की संक्रमित होने के संदिग्ध मामले की पहचान की गई है। मरीज को स्पेसिफाइड अस्पताल में आइसोलेट करके रखा गया है। मरीज की हालत स्थिर है। एमपॉक्स की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए रोगी का सैंपल का टेस्ट किया जा रहा है। बस्तर दशहरा के लिए विदेशी सैलानियों ने बुक किए होम स्टे, 60% हुई बुकिंग। बस्तर में विश्व प्रसिद्ध दशहरा की हलचल शुरू हो चुकी है। 75 दिनों के दशहरा की रस्में शुरू होते ही पर्यटन उत्सव का भी
यहां आगाज हो चुका है। इस साल 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होगी और इसी के साथ दशहरा का उल्लास बस्तर में होगा। दशहरा के मुख्य दिनों के लिए होटल और लॉज की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। बस्तर में होम स्टे का क्रेज भी पर्यटकों में बढ़ा है। इस वजह से होम स्टे की भी एडवांस बुकिंग हो रही है। नकली शराब बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले में नकली शराब बनाकर बेचने का खेल चल रहा था। पुलिस ने इस अवैध कारोबार में लगे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले में ये नकली शराब बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने का ये दूसरा मामला है। एसपी त्रिलोक बंसल ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले के नर्मदा में शराब दुकान में बिकने वाली देशी शराब जैसी नकली शराब बनाकर परिवहन और बेचने की सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम तैयार कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस सप्ताह 2 दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, बंद रहेंगे बैंक दफ्तर। सितंबर का महीना इस बार स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खासा खुशियों से बीत रहा है। इस महीने कई महत्वपूर्ण त्योहार आने के कारण स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज के बाद अब ईद उल मिलाद जैसे कई त्योहारों की वजह से छुट्टी रहेगी। साप्ताहिक अवकाश मिलाकर 2 दिन लगातार स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि सितंबर महीने के कैलेंडर के अनुसार कई छुट्टियां लगातार भी पड़ेंगी, जिससे परिवारों को छोटी यात्राएं करने और छुट्टी मनाने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 7 की मौत, 3 घायल। बलौदाबाजार जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहतरा गांव का है। सभी तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक गांव के कुछ लोग रविवार की दोपहर तालाब किनारे पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और आकाशीय बिजली गिरी। इंदौर पुरी ट्रेन के यात्रियों के लिए खुशखबरी। इंदौर पुरी इंदौर हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने यात्रियों को कंफर्म बर्थ प्रदान करने के उद्देश्य से इंदौर पुरी इंदौर हमसफर एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि गाड़ी संख्या 19317/19318 इंदौर पुरी हमसफर एक्सप्रेस में एक AC 3 कोच और एक स्लीपर कोच अस्थायी रूप से जोड़ा जा रहा है। ये सुविधा इंदौर से 10 सितंबर 2024 को चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस में और पुरी से 12 सितंबर 2024 को चलने वाली ट्रेन में उपलब्ध होगी। कौशल्या मंदिर के बहाने बीजेपी का भूपेश बघेल पर तीखा तंज। कौशल्या माता मंदिर क्षतिग्रस्त होने पर बीजेपी ने राज्य के पूर्व सीएम पर करारा तंज कसा है। सोशल मीडिया में एक कार्टून बनाकर बीजेपी ने मैसेज दिया है। जीर्णोद्धार तो बहाना था, कौशल्या माता के नाम पर घोटाला कर माल राहुल गांधी को पहुंचाना था। इस कार्टून को बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से शेयर किया है। गौरतलब हो कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने 32 करोड़ की राशि खर्च कर चंद्रखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन जीर्णोद्धार के बाद से ही लगातार घोटाले की चर्चा होती रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की खैर नहीं, बस्तर के अबूझमाड़ जंगल में बनेगा सेना का युद्धाभ्यास रेंज। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में अपना ठिकाना बनाने वाले नक्सलियों को तगड़ा झटका लगने वाला है। आधिकारिक दस्तावेजों से पता चला है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नारायणपुर जिला प्रशासन से राज्य में माओवादियों के सबसे मजबूत किले बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों के अंदर सेना की युद्धाभ्यास रेंज बनाने के लिए 54,543 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ की राज्य और आपदा प्रबंधन विभाग ने भारतीय सेना की युद्धाभ्यास रेंज की स्थापना के संबंध में नारायणपुर जिला कलेक्टर को 7 अगस्त को एक पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ में एल्यूमिना रिफाइनरी में बड़ा हादसा, कोयले से भरा हॉपर गिरा, 3 मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रविवार को एक एल्यूमिना रिफाइनरी में कोयले से भरा हॉपर गिरने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य श्रमिक घायल हो गया। पीटीआई ने पुलिस के हवाले से घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि एक कर्मचारी लापता भी है, जिसका पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि ये घटना रघुनाथपुर पुलिस चौकी के तहत सिलसिला गांव में मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी में हुई। 10वीं पास के लिए बीएसएफ में 15,000 भर्तियां, 13 भारतीय भाषाओं में होगी परीक्षा। एसएससी कांस्टेबल भर्ती के तहत 10वीं पास के लिए बीएसएफ में 15,654 भर्तियां निकली हैं। इसमें 13,306 पद पुरुषों के लिए और महिलाओं के
2348 पद शामिल हैं। इन पदों पर 14 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in के जरिए इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं कुल 13 भारतीय भाषाओं में होगी। इसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा शामिल है। रायपुर के डॉक्टर से ऑनलाइन 79 लाख ठगे। रायपुर जिले में एक डॉक्टर से करीब 79 लाख की ऑनलाइन ठगी हो गई। आरोपियों ने गेमिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने पर 40% मुनाफा देने का झांसा दिया। इसके बाद 88,75,000 रुपए ऐंठ लिए। मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया डॉक्टर अशीत कुमार का ठगों से टेलीग्राम चैनल के जरिए संपर्क हुआ था। ठगों ने ऑनलाइन रॉयल गेमिंग कंपनी में पैसा लगाने पर बड़ा मुनाफा देने की बात कही, साथ ही कम इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा मुनाफा दिलाने का लालच दिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।